नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा है राजनीति का, मुद्दा है बिहार चुनाव का। जब बिहार के चुनाव परिणाम जिस तरह से आए हैं, पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, चौंका चौंका दिया है, झकझोर दिया है विपक्ष को। तो क्या है इसके पीछे रणनीति, क्या है बीजेपी की रणनीति, क्या है अमित शाह और मोदी जी की रणनीति? क्योंकि 243 में से 207 एनडीए अकेले अगर चुनाव जीतती है, देखा है तो महाराष्ट्र के बाद अब जो है बिहार ऐसी क्षेत्र बन गया है जहां पर इस तरह के रिजल्ट आए हैं। और बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को देता है यहाँ के चुनाव के परिणाम। तो क्या चुनाव परिणाम जो अभी बिहार के आए हैं उससे विपक्ष पर कितना असर डाल सकता है? क्योंकि अभी अगला चुनाव खासकर पश्चिम बंगाल का है, जो ममता बनर्जी का लेकर जो है पूरा देश आज नाराज है। जिस तरह से वो निर्णय लेती हैं, जिस तरह से वो वक्तव्य करते हैं, जिस तरह से वो बांग्लादेशियों घुसपैठियों को जिस तरह संरक्षण देती है, उससे पूरा देश नाराज है। और अब लोग यही कह रहे हैं कि बिहार के बाद अब जो है पश्चिम बंगाल की बारी है। और दूसरी बात जो है, महाराष्ट्र में भी लोकल बॉडी के चुनाव है। ऐसे में ये रिजल्ट यानी बिहार का ये रिजल्ट क्या संदेश दे रहा है, और क्या लगता है कि अब लोग जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, इससे परे लोग क्या विकास की राजनीति की तरफ जा रहे हैं? क्या सही में विकास की राजनीति से जो है एनडीए को फायदा हो रहा है? इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है सुभाष काली जी, जो राजनीति विशेषज्ञ है। काफ़ी उनको अनुभव है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की बात करें तो क्या ये परिणाम जो है देश को किस तरह का, विपक्ष को किस तरह झकझोर दिया है, इस पर हम चर्चा करें। सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका। हम पहले भी लगातार आपसे चर्चा किए हुए हैं और आपने साफ कहा था कि 1/3 बहुमत जो है एनडीए को आए, 2/3 बहुमत, 2/3। तो क्या ये 2/3 बहुमत हम माने इसको? नहीं, क्या है, देखो, मैंने ऐसा क्यों कहा था जी कि बिहार, वैसे तो कोई भी इलेक्शन के रिजल्ट्स के पहले, मतलब एग्जिट पोल, जब तक वोटिंग नहीं हो रहा था तब लोगों को द्विधा मनस्थिति थी कि भाई बीजेपी की सरकार आएगी या ये तेजस्वी यादव, हाँ, लालू प्रसाद यादव के लड़का तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। ये द्विधा मनस्थिति में लोग थे। लोग, अभी पता नहीं चलता था लोगों को कि क्या होने वाला है, श्योर क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि बीजेपी इस टाइम स्विप करेगी, 2/3 से ज़्यादा वो सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है उनके सहयोगियों को मिलेगी। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आज की तारीख में अपने देश में लोगों का विपक्ष के ऊपर से भरोसा उठ गया। कि कोई भी विपक्ष पार्टी हो, फिर वो ममता हो, लालू प्रसाद यादव की हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, या यहाँ पर उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, कोई भी जी, दुर्भाग्य से ये विरोधी पार्टियां जो है वो जब ऐसा बर्ताव करते हैं, ऐसे लोगों के सामने अपनी इमेज कर रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है जी, और इसके वजह से लोगों का विश्वास आज ऑपोजिशन के ऊपर नहीं है। लोग चाहते नहीं हैं कि ऑपोजिशन के हाथ में सत्ता दी जाए, सत्ता सौंपी जाए, ये नहीं चाहते लोग। और इसीलिए बिहार के चुनाव में मैंने कहा था कि 2/3 मेजॉरिटी लेकर बीजेपी और उस बीजेपी अलायंस जीत के आएगी। अभी भी अगर ये विपक्ष नहीं सुधरेंगे और ऐसी बातें करते रहेंगे, देश के विरोध में बातें करते रहेंगे, देखो क्या है, अभी भी जैसे ब्लॉक ब्लास्ट हुआ जी दिल्ली में जी, उनका रवैया क्या था ऑपोजिशन का? अमित शाह रेजिग्नेशन तो तुम्हारी इंटेलिजेंस फेलियर है, ये है वो है। लेकिन उसके पहले जो अरेस्ट हुई और जो उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने से देश को बचाया गया है, आज ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स के बारे में उसका कोई ऑपोजिशन नाम नहीं निकाल रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है कि ये एंटी नेशनल पॉलिसी या एंटी नेशनल उनकी जो बातें हैं ये लोगों को पसंद नहीं जी। लोग नहीं चाहते हैं कि ऑपोजिशन के हाथ में सत्ता दी जाए, और इसी एक ही कारण आज उनको बिहार में उनको पराभव का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष में बैठने लायक नहीं रह गए सर। 208 कहाँ, 28 कहाँ, मतलब एक्चुअली 3/4 मेजोरिटी से ऊपर हो गया। यस यस, मैं तो 2/3 बोल रहा था कल तक, लेकिन मिला कितना, 3/4 मेजोरिटी से। वही 208 अभी भी ये विपक्ष को इशारा है कि सुधरो,
देश के हित के बारे में सोचो। अपनी कमेंट्स और मोदी जी और के ऊपर टीका करते समय जरा थोड़ा ध्यान दो, आप क्या टीका कर रहे हो। उससे देश के आर्म फोर्स को, देश की मिलिट्री को, देश के हित को बाजू में रखकर और देश को बदनाम करने की अगर आप कोशिश करोगे तो आपको इस देश में कोई भी आपको साथ दे नहीं देगा। ये इमेज, ये क्लियर जवाब दिया हुआ है लोगों ने, और मुझे लगता है विपक्ष को इसमें से अक्ल आना चाहिए। सर, इसका असर क्या लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव है, जैसे अभी लोकल बॉडी चुनाव है, पश्चिम बंगाल चुनाव, कितना असर डालेगा इसके ऊपर? नहीं, देखो क्या है, पश्चिम बंगाल चुनाव का भी मैं अभी रिजल्ट बोल देता हूँ कि इस टाइम बीजेपी स्वीप करे। इसका कारण ही बोल रहा हूँ कि अभी विपक्ष के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, और इसकी वजह से विपक्ष जब तक नहीं सुधरेंगे उनको सफलता नहीं मिलने वाली। रही बात स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के इलेक्शन जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं, देखो ये जो है ये नेशनल इशू जैसा हो गया है। आज बिहार का इलेक्शन भी नेशनल इशू और स्टेट इशू के ऊपर है। स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकल बॉडी है, अपना गांव, अपना शहर, इस मुद्दे पे वो इलेक्शन लड़ा जाता है। बिहार का चुनाव का इफेक्ट यहाँ होगा कि नहीं होगा, तो जरूर होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिहार स्वीप किया इसलिए यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी स्वीप करे। यहाँ पे उनको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे उनको लोगों का विश्वास इकट्ठा करना पड़ेगा। लोकल बॉडी हम अच्छी तरह से चला सकते हैं ये दिखाने की कोशिश उनको करनी पड़ेगी, और तब जाके लोग उनको वोट देंगे। बिहार में जीत गए, अभी सो जाओ, महाराष्ट्र आराम से आने वाला है, ये गलत है, या ऐसा नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं। और दूसरा ये स्थानिक स्वराज्य संस्था की चुनाव। सर, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, इस समय बहुत श्री ममता बनर्जी जो है काफ़ी टेंशन में इस समय, उनकी लगातार SIR को लेकर परेशान है। उनको लग रहा है कि SIR की वजह से जो है उनकी जो वोट बैंक है खासकर वो निकल जाएगा, यानी कि जो उन्होंने घुसपैठियों को बसा के वहाँ पर उनको भारत का नागरिकता जो दिया हुआ है, वोटिंग का अधिकार दिया हुआ है, वो उनके पास से चला जाएगा। ये डर सबसे बड़ा सता रहा है उनको। है ना, बराबर है। देखो क्या है, SIR लागू हर राज्य में धीरे धीरे, अब तो पूरे देश में हो जाएगा जी। वो तो सही है कि जो इस देश का नागरिक है उसी को मतदान करने का अधिकार होगा। जो नागरिक नहीं है उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने राज्य घटना में लिखा हुआ है। फिर भी अगर हम घुसपैठों को आधार कार्ड देंगे, उनको वोटिंग कार्ड देंगे और उनको ज़बरदस्ती वोटर लिस्ट में डाल के हम चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है जी। और यही आज ये जो हो रहा है, आज SIR को विरोध कर रहे हैं और ऊपर से फिर बोल रहा है कि मत चोरी हो रही है, फिर मतदार यादी में प्रॉब्लम है, उसमें बहुत कुछ गलतियां हैं और अगर वो दुरुस्त करना है तो SIR की तरह हिसाब से तो SIR को विरोध करते हैं। इसीलिए यही कारण है कि आज बिहार में ऑपोजिशन हार रहा है। एक बात ऐसी करने की, दूसरी बात ऐसी करने की, तो लोग समझ जाते हैं जी। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, लोग बराबर समझते हैं कि इनके मन में क्या है। और इसीलिए SIR का विरोध करना और बाद में बोलना कि वोटर लिस्ट गलत है, ये नहीं चलेगा। और इसीलिए बंगाल का रिजल्ट भी मैं आज बोल रहा हूँ, बीजेपी मेजॉरिटी में आने वाली है। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा था ये कि जो बिहार के जो चुनाव का जो परिणाम आए हैं, एक तरफ यानी कि NDA 208 सीट और 28 सीट जो है विपक्ष में, यानी कि तेजस्वी यादव के खाते में 28, यानी कि महागठबंधन को सिर्फ 28 सीट, 208 और 28, कितना फर्क है। यानी विपक्ष साफ, विपक्ष में कोई बचा ही नहीं है। यही हाल महाराष्ट्र में हुआ था और यही जो है आगे भी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है कि लोग मन में क्या है? क्या देश हित में सही में NDA काम कर रही है? क्या लोगों को जो है अब NDA के अलावा कोई दूसरा पार्टी, यानी कि कांग्रेस तो एकदम साफ ही हो गई है और वो नेशनल पार्टी का नाले के लायक नहीं बची है, ऐसी स्थिति में देश पहुंच चुका है और देश की एकजुटता दिखा रही है कि देश को क्या चाहिए और देश कहाँ सुरक्षित है। ये तो बात तय कर दिया है बिहार चुनाव के परिणाम ने। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट्स अपने जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। हम लगातार ऐसी खबरों पर बने रहेंगे और भी आगे चुनाव हो इसके ऊपर भी बने रहेंगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।